अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिहि वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुन नासि मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, मैंने आपके सामने कुरान करीम सूरतुल बक़रा और सूरतुन निसा की एक एक आयत मुबारका और अहादीस के बेशुमार मजमूए में से एक छोटी सी हदीस मुबारका तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही सही बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए, मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमा दे। पहली आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को खिताब करते हुए उमूमी तौर पर यह बात इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो कि जिसने तुमको पैदा किया है, और अल्लाह ही ने तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया था। ये सब इसलिए कि तुम अपने अंदर अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ इख्तियार कर लो। दूसरी आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि लोगों, अपनी अमानतें अहल लोगों को सुपुर्द करना कि जिसकी जो अमानत है वो अमानत उस तक पहुंचा देना, और जब तुम्हें लोगों के दरमियान हकम बनाया जाए, फैसला करने वाला बनाया जाए, तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करना। बेशक ये जो नसीहत अल्लाह ने तुम्हें की है, ये दुनिया की बेहतरीन तरीन नसीहत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम तमाम लोगों में से बेहतरीन वो है कि जो लोगों के लिए फायदे की बात सोचता है। इन दोनों आयात का ताल्लुक, इस हदीस मुबारका का ताल्लुक हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से है। आज दर हकीकत हमारा मुआशरा जिस पसपाई का शिकार है, उसकी वजह अपने नफ्स के हक में कमी करना नहीं है, बल्कि उसमें कमी पाई जाती है तो वो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कमी पाई जाती है। हुकूकुल्लाह, जो हुकूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वाबस्ता हो, कि अल्लाह ने कहा हो कि ये काम तुमने मेरे लिए करना है, तो उसमें कमी और कोताही की जाए, ये अल्लाह के हक के अंदर हक तलफी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कबूल नहीं। सूरह लुक़मान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि देखो लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी चीजों को माफ कर देंगे, लेकिन इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये शिर्क जो है बहुत बड़ा अजीम गुनाह है जिसको अल्लाह माफ नहीं करेंगे। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस कुदसी नकल की है, वो ये कि जिसने तकब्बुर किया उसने अल्लाह की चादर को खींचा, और जिसने अल्लाह की चादर को खींचा तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसको तहस नहस कर रख दूंगा। आज सारा का सारा मुआशरा इस चक्कर में लगा है कि मैं बुलंदियों को पहुंच जाऊं, मुआशरा किसी भी जगह चला जाए,
हर एक मनसब की चाहत में, हर एक अपने आप को बड़ा बनाने की चाहत में बर्बाद और फना होते चले जा रहे हैं। हमारे सामने बेशतर मिसालें मौजूद हैं। इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, देखो तुम अल्लाह की इबादत इसलिए करो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहलों को भी पैदा किया, और तुमसे पहलों में जिन्होंने अल्लाह की इबादत की अल्लाह ने उनको कामयाब किया, और तुमसे पहलों में से जिसने अल्लाह की नाफरमानी की अल्लाह ने उसको नेस्तो नाबूद किया। इसकी बड़ी मिसाल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिरौन को आप ले लें कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के बंदों को गुलामी से निजात दिलाने के लिए मैदान अमल में आए। दूसरी तरफ फिरौन कि जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था, किस चीज की उसके पास कमी थी, लेकिन फिर भी मनसब की चाहत ने उसको इस कदर लालच में मुब्तला किया कि वो अपनी मनसब को गिरता हुआ देखकर बच्चों की पैदाइश रोक दी। 12,500 बच्चों को नाहक कत्ल कर दिया कि कोई बनी इसराइल के अंदर लड़का पैदा ना हो जाए कि जिसको नबूवत मिले और मेरी सल्तनत का खात्मा करे। फिर वो भी हो गया और पैदाइश उसी के घर में, परवरिश अल्लाह ने उसके घर में करवा दी, उसके कमरे के अंदर करवा दी, उसके बेडरूम के अंदर उसकी अपनी खातून के जरिए करवा दी। अल्लाह ने पैगाम दिया कि देखो अल्लाह के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तुम दूर की बात करते हो, अल्लाह तो तुमसे ही वो काम ले लेगा जो तुम दूसरों को करने देना नहीं चाहते। अल्लाह ने उसके घर के अंदर, उसके कमरे के अंदर और उसी की खातून को मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए इस्तेमाल किया, और उसी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए अल्लाह ने इस फिरौन की सल्तनत का तख्ता भी उलट कर दिखाया और बता दिया कि देखो मनसब की चाहत तुम्हें अगर रखनी है तो अल्लाह के हुक्म के मातहत रहकर रखना। तुम्हें माहौल साजगार नजर नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह तुम्हें वो मनसब दे देंगे। लेकिन अगर तुम अपनी जिद्दोजहद करते रहोगे और तुम चाहो कि अपना नाम बड़ा कर लो, तो ऐसा अल्लाह नहीं होने देंगे। तुम चाहो कि सब कुछ तुम्हारा हो जाए, तुम्हारा नाम बुलंद हो जाए, तो अल्लाह ये नहीं करने देंगे। अल्लाह ने तो वाज़ेह किया कि ये शिर्क है और शिर्क अल्लाह को नापसंद है। फिरौन ने भी यही किया कि इतने दावों के अंदर चला गया कि मैं सब कुछ हूं, मैं तुम्हारा करता रहता हूं, पानी तो मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें खाने को तो मैं देता हूं, तुम्हें रहने को तो घर मैं देता हूं। फिर आखिर में दावा कर डाला कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं इस दुनिया के अंदर, कोई तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता सिवाय मेरे। ये नारा उसने लगवाया। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको गर्क किया और उसी दरिया के अंदर गर्क किया कि जिसका वो दावेदार था, उस मखलूक के सामने गर्क किया जिसको अपना गुलाम बनाने वाला था, जिसको अपना गुलाम कहता था, उस सारी फौज समेत गर्क किया कि जिसको वो अपनी ताकत समझता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखाया कि देखो लोगों, कामयाबी अल्लाह के हुक्म में है। कामयाबी अगर चाहते हो तो अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने की जिद्दोजहद करना, कि जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। अगर इसके अलावा कोई और जिद्दोजहद लेकर आओगे तो कामयाब नहीं होगे। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है कि जो हमें हमारा नफ्स आज क्या लालच देता है कि यार कैसे तुम दूसरे का नाम ले लेते हो, तुम छोटे हो जाओ, सामने वाला बड़ा हो जाए। आप मुझे बताएं कि अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर, कि अल्लाह इज्जत देने वाला, अल्लाह जिल्लत देने वाला, उसी के हाथ में सब कुछ, वही तख्तो ताज का मालिक, तुलिजुल लैल फिन नहार, वही रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला अल्लाह ही तो है जो मुर्दा से जिंदा को और जिंदा से मुर्दा को निकालता है। तो फिर क्यों अल्लाह की कुदरत के अंदर तुम शक करते हो? फिर क्यों हक को हक नहीं कहते? फिर क्यों बातिल को बातिल नहीं कहते? क्यों अल्लाह की किबरियाई बयान नहीं करते? आज हमारे साथ यही मामला है। हम हक को हक कहना शुरू कर दें, मुआशरा सुधर जाएगा। आज जालिम के सामने सारे बैठ जाते हैं। जो बनी इसराइल की कौम कर रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी कि अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि मैं मूसा और मेरा भाई हारून और मेरी सारी कौम फिरौन के मुकाबले में चले और उस कौम के सामने खड़ी हो जाए तो अल्लाह हमें फतह याबी दे देंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा? मूसा अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, आप जाओ जिद्दोजहद करो, आप जाओ इनसे लड़ो, जब तुम जीत जाओ तो हमें बता देना, तुम जाकर लड़ लो, हम यहां बैठकर इंतजार कर रहे हैं। आज भी कौम यही कह रही है कि हक की जिद्दोजहद करने वाले हक की जिद्दोजहद करते रहें, कामयाब हो जाएंगे, इस्लाम गालिब हो जाएगा, तो फिर हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। मुझे बताएं,
अगर ये चंद लोग आज इस्लाम का नाम लेने वाले, इस्लाम के प्रचार करने वाले, अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने वाले अगर ये आवाज बुलंद न करते तो मुझे बताएं, खत्म नबूवत के बिल में जो तरमीमें की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुबारक सानी फैसले के अंदर जो खुर्द-बुर्द की जा रही थी, जो जालसाजी की जा रही थी, उसको कौन बेनकाब करता? ये अल्लाह का दीन है। अल्लाह इसके अंदर कोई चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह हक जानते हैं, हक को तस्लीम करवाना भी जानते हैं और हक वालों को भी पहचानते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाब उन्हीं लोगों को किया कि जो अल्लाह के दीन के साथ थे, अल्लाह के दीन को बुलंद करने की जिद्दोजहद कर रहे थे। वरना ये कादियानी लोग कि दुनिया के अंदर माल लुटाते हैं, जिस तरह इनकी मशीनरी काम करती है, ये तो पाकिस्तानियों का ही एजाज है कि जिन्होंने इनको काफिर करार दिया और आज ये हमारे यहाँ अकलियत हैं, लेकिन वो अपने आप को अकलियत शुमार नहीं करते। जैसा कि मैंने पिछले बयान में भी कहा था कि हम मुसलमान इस बात का ऐद करते हैं, इस बात के हलफ लेते हैं कि हमारे पास हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। लेकिन अगर कोई अपने आप को खुद गैर मुस्लिम तस्लीम ना करे, खुद अकलियत तस्लीम ना करे, जाली दरवाजों से, चोर दरवाजों से मुसलमानों के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे, अल्लाह के नबी की नबूवत में डाका डालने की कोशिश करे, ऐसे लोगों को मुसलमान हुकूक नहीं देते जो हमारे नबी की नबूवत में डाका डालें। अल्लाह के नबी की नबूवत में डाका डालने वाला वो मुसलमा कज़्ज़ाब, अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी को खत भेजा कि मोहम्मद मैं आपसे मुखातब हूं, मैं मुसलमा हूं, मैं बादशाह हूं, मैं आपसे मुखातब हूं, मैं आपको खत लिख रहा हूं। जब तक मैं आप जिंदा हैं, आप नबी हैं, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो आपकी नबूवत खत्म, फिर मेरी नबूवत शुरू। या इस बात को मंजूर कर लें, वरना दूसरी सूरत यह है कि आधे अरब में आप नबी, आधे अरब में मैं नबी। अल्लाह के नबी ने पैगाम लिखा और लिखवाया कि लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से मुसलमा कज़्ज़ाब को, मरदूद को, इस जाबिर को लिखो कि जो अल्लाह के नबी की नबूवत में डाका डालता है। पैगाम तैयार करवा कर अल्लाह के नबी ने लहराया कि कौन है कि जो ये अल्लाह के नबी का पैगाम इस जाबिर को, इस जालिम को, इस मरदूद को लेकर जाए, इस झूठे को लेकर जाए। अल्लाह के नबी का एक चाहने वाला उसी दरबार में बैठा, वो हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन, खत्म नबूवत के पहले शहीद, कमजोर, नहीर तरीन, गरीब, उस मुआशरे के अंदर गरीब तरीन आदमी खड़े होते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा। और अभी मुंह के अंदर जो खजूरें चबा रहे हैं वो मुंह से उड़ना शुरू हुई, क्योंकि खाने को तो था नहीं, छबड़ी फरोश थे, खजूर बेचा करते थे। वही खजूर जो बच गई थी अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठकर खा रहे थे कि अल्लाह के नबी की मजलिस भी फौत ना हो और मैं अल्लाह के नबी की बातें भी सुन लूं, पेट भी भर जाए, घर वालों का भी जो कर कर आ गया हूं वो हो गया है। उठते हैं, अभी लुकमा चल रहा है, जब वो मुंह से दाने निकलना शुरू होते हैं, जर्रे निकलना शुरू होते हैं, सामने वालों को लगते हैं। कुछ सहाबा फरमाते हैं, अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, किस बात की जल्दी कर रहे हो, बैठ जाओ, खा लो पहले फिर खड़े हो जाना। कहा अच्छा, मैं खाने के इंतजार में लगा रहूं, पेट भरने के इंतजार में लगा रहूं और कोई और ये बाजी ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जाऊंगा अल्लाह के नबी की बात पर। अल्लाह के नबी ने बुलाया और अपना असा दिया और घोड़ा दिया और कहा कि तुम जाओ, ये खत लेकर इसी शान शौकत से जाना कि जिस शान शौकत से तुम यहां खड़े हुए हो। या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर जान भी कुर्बान है, इस शान शौकत में ज्यादती तो हो सकती है, कमी नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी का पैगाम लेकर जाते हैं ओ मुसलमा के दरबार में कि कौन कि जो अल्लाह के नबी की नबूवत में डाका डाले। उसके दरबार में पहुंचते हैं और दरबार आलीशान है, कालीन बिछे हुए हैं, कालीन के साथ पाबंदियां लगी हुई हैं, उसके अस्करी लश्कर खड़े हुए हैं, जाहो जलाल के साथ मौजूद हैं कि बादशाह के दरबार में कोई परिंदा पर ना मारे। लेकिन ये अल्लाह के नबी का चाहने वाला एक अदना सा गुलाम, एक सहाबी रसूल पहुंचता है, वही घोड़ा दौड़ रहा होता है, उड़ रहा होता है, टापों पर टापे मार रहा होता है। वो अल्लाह का नबी का गुलाम अपना नेजा हाथ में लिए हुए है, उस नेजे को कालीन में मारता हुआ दाखिल होता है, उस जाबिर के सामने खड़ा होता है। वो पूछता है कौन हो? कहा अल्लाह के नबी का गुलाम हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। कहा क्यों आए हो? कहा नीचे उतर कर बात करो। कहा यह हमारी शान नहीं है, हम अल्लाह के नबी ने जो शान और शौकत अता की है
उसी शान और शौकत के साथ तुमसे ज्यादा मर्तबे पर रहकर तुमसे बात करेंगे। और अपने सवारी से नहीं उतरे, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया, उसने अपने पढ़ने वालों से पढ़वाया कि मेरे कारी हजरात इसको पढ़ें और बताएं कि ये क्या पैगाम है। जब वो पैगाम पढ़कर सुनाया गया तो उसमें लिखा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से मुसैलमा कज़्ज़ाब को ये खत है कि कैसे अल्लाह के नबी की नबूवत में डाका डालता है। जब ये कज़्ज़ाब लफ्ज पढ़ा, कज़्ज़ाब अरबी में गाली है, झूठा, बददयांती, जालसाज, फराडिया, ये कज़्ज़ाब के माने हैं। जब ये गाली उसको उसके दरबार में पड़ी तो एकदम बिदक कर रह गया, ये क्या हुआ है, और कहा ये पैगाम कैसे लेकर आए हो, वापिस चले जाओ, मैं तुम्हारे जुज जुज अलग कर दूंगा, तुम्हारे उस को अलग कर दूंगा। कहा कैसे चला जाऊं, अल्लाह के नबी का पैगाम है, अल्लाह के नबी की बात पर लब्बैक कहकर अल्लाह के नबी के ऊपर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं, पैगाम वापिस लेकर नहीं जाऊंगा। पैगाम पढ़ा और पढ़ने के बाद वो नीचे उतरता है। कहा अब मेरी तरफ से तुम पैगाम लेकर कासिद बनकर जाओ, अल्लाह के नबी को कहो कि मुसलमा का ये पैगाम है। कहा अल्लाह के नबी का कासिद हूं, तुम्हारा कासिद नहीं हूं, तुम मेरे मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। उसने कहा जुज जुज अलग करूंगा। कहा कर, जो करना चाहो कर लो, पहले सोच कर आया हूं। एक उस काटा, हाथ काट दिया, अल्लाह के नबी का दिया हुआ वो आसा दूसरे हाथ में पकड़ा, और फिर उसने दूसरा हाथ काटा, अल्लाह के नबी का दिया हुआ नेजा दूसरे इस दोनों बगलों में पकड़कर दबाते हैं सीने से। फिर कहता है कि देखो अब भी बाज आ जाओ, बहुत दौलत दूंगा, बहुत तुम्हें जलाल दे दूंगा, बहुत ताकत दे दूंगा। कहा ये ताकत हमारे पास कोई हैसियत नहीं रखती, ये अल्लाह के नबी का पैगाम था, पैगाम पहुंच गया है, जान चली जाए कोई परवाह नहीं है। ये नेजा मारकर उसकी जान ले लेता है। अल्लाह के नबी कहां मदीने में बैठे हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी होते हैं। क्या हुआ, अल्लाह के नबी को अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि ए नबी, ए मोहम्मद, आपका हबीब हबीब बिन जैद आपके ऊपर कुर्बान हो गया। यह है इस्लाम, यह है अमानत, यह है हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद कि उसमें कमी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अपने पैगाम को, अल्लाह के दीन के पैगाम को सर बुलंद करना है, चाहे कोई जाबिर हो, चाहे कोई जालिम हो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़ी मिसाल है। कोई जालिम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई जाबिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह जो चाहेंगे वो होगा। अल्लाह के ऊपर ईमान मजबूत होना चाहिए। आज हमारा ईमान मजबूत नहीं है, हम अपने हक के लिए नहीं बोलते, हमारा ईमान मजबूत नहीं है, हम हक के लिए जालिमों के सामने नहीं बोलते। अलबत्ता छोटों पर जुल्म कर लेते हैं, अलबत्ता पड़ोसियों पर जुल्म कर लेते हैं, अलबत्ता रिश्तेदारों पर जुल्म कर लेते हैं, अलबत्ता छोटों से रिश्वत लेकर उनके गले घोटने पर हम तैयार हो जाते हैं, डकैतियां करने पर तैयार होते हैं, लेकिन हकदारों को हक देने को तैयार नहीं होते। अल्लाह और अल्लाह के नबी को कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे अल्लाह और अल्लाह के नबी के सामने जाएंगे? क्या मिसालें मौजूद नहीं है? क्या अल्लाह के नबी जो अंबिया आए, 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, कितने सारे आए, क्या उन्होंने बगैर जिद्दोजहद के ऐसे ही कामयाबी हासिल की थी? क्या उन्होंने जाबिरों के सामने कलीमा हक नहीं कहा था? क्या तालूत अलैहिस्सलाम और जालूत का वाकया नहीं पढ़ा? क्या दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं पढ़ा? क्या ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं पढ़ा कि जो लोगों को कह रहे हैं इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम किधर जा रहे हो, तुम किसके चक्करों में पड़ गए हो? देखो अल्लाह ने मुझे ये मौजज़े दिए, आओ अल्लाह के पैगाम की तरफ आ जाओ। लेकिन जब अल्लाह से, अल्लाह के नबी से मतलब पड़ता तो लोग आ जाते, और जब मतलब खत्म होता तो चले जाते। आज हम भी यही कर रहे हैं, दीन को मतलब परस्ती की हद तक तो देखते हैं, लेकिन जब बात दीन को नाफिज करने की आती है, दीन को ऐवानों में पहुंचाने की आती है, हम दूर हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। याद रखें, अल्लाह के दीन की जिद्दोजहद करेंगे, अल्लाह के दीन को नाफिज करने की जिद्दोजहद करेंगे, अल्लाह बुलंद कर देंगे। फलस्तीनियों को देख लें, 7 अक्टूबर पिछले साल से हम तन उनके ऊपर बमबारी हो रही है। उनके खेमे के जो उन्होंने हलफ लिए हुए हैं कि जी इन खेमों में जो आ जाएगा वो अमन में है, उस पर बमबारी नहीं होगी, लेकिन उस पर भी बमबारी करते हैं जालिम। 77 साल पुरानी जिद्दोजहद आज तक चल रही है, खून दिए चले जा रहे हैं। इसी अरसे के अंदर 7 अक्टूबर से लेकर बरतानिया की खबर के मुताबिक अब तक 2 लाख से ज्यादा मुसलमान उन्होंने शहीद कर दिए, और जो मीडिया हमारा दिखा रहा है 40 और 43 हजार खून नाहक उन्होंने बहा दिए। चले कम को भी ले लें, 40-43 हजार मुसलमानों का खून
कि जिसमें 20-22 हजार बच्चे हों, जिसमें हामिला खवातीन हो, जिसमें हमारी माँ बहन बेटियां हों, किसके लिए खून जा रहा है? ये अर्ज़ मुक़द्दस के लिए खून जा रहा है कि ये अर्ज़ मुक़द्दस बातिल के हाथ में नहीं देंगे। ये कलीमा हक के लिए हमेशा अलम बुलंद करती रहेगी, चाहे खानदान उजड़ जाएं, चाहे आबादियां उजड़ जाएं, चाहे बस्तियां उजड़ जाएं, लेकिन अल्लाह के दीन से बाज नहीं आएंगे। क्या है? यही है अल्लाह का दीन कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानत नाअहल लोगों को नहीं देंगे, अमानत अहल लोगों को देंगे। और वो अमानत किसकी है? बाद में आने वाले मेहदी अलैहिस्सलाम की अमानत है कि उनके पास वो अर्ज़ मुक़द्दस जानी है, वो इसको संभालेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जो उस जमीन में पैदा हुए, उनके हवाले करनी है। कैसे बातिलों के हवाले कर देंगे? यह है मुसलमान, यह है पक्का ईमान। हमारा ईमान कहाँ है? जो एक रोटी एक खाने के वक्त के ऊपर, एक जमीन के ऊपर, एक प्लाट के ऊपर, एक जमीन के टुकड़े के ऊपर बहन से लड़ जाएं, भाई से लड़ जाएं, अब्बा अम्मा से लड़ जाएं, खून के रिश्ते खत्म कर दें। ये कैसे मुसलमान है? ये कैसे इस्लाम के चाहने वाले हैं? ये कैसे अल्लाह के नबी के नाम लेवा हैं? अल्लाह के नबी के नाम लेवा तो हबीब बिन जैद को देखें, अल्लाह के नबी के नाम लेवा तो अबू बकर और सिद्दीक और उमर को देखें, अल्लाह के नबी के चाहने वाले और उनके नाम लेवा अली और उस्मान को देखें, देखें हसनैन करीमैन को देखें, देखें अशरा मुबश्शरा को देखें, देखें अल्लाह के नबी की नबूवत पर जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इर्तिदाद की तहरीक शुरू की कि इर्तिदाद खत्म करेंगे, अल्लाह के नबी के बाद जो मुर्तद हुए उनके खिलाफ तहरीक शुरू की, और उस तहरीक के अंदर 70 हुफ्फाज शहीद हो गए। उस वक्त कुरान मुसहफ में मौजूद नहीं था, सीना वसीना आयत आयत ली जाती थी, जहां जाकर आयत सीखी जाती थी कि 1600 किलोमीटर के पास एक आयत मिलेगी, वो 1000 किलोमीटर सफर करेंगे, 5000 किलोमीटर सफर करेंगे, फिर आयत मिलेगी। उस वक्त तो कुरान मुसहफ में नहीं था, मुसहफ में तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आया। तो कैसे कुरान जमा हुआ होगा? कैसे हुफ्फाज तैयार किए होंगे? ऐसे मदारिस का आलिशान सिस्टम तो नहीं था। कितनी जिद्दोजहद की होगी? वो 70 हुफ्फाज खत्म नबूवत पर शहीद हो गए, अल्लाह के नबी की नबूवत की हिफाजत पर शहीद हो गए। आज हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नबी की नबूवत और इस्लाम की हिफाजत के लिए उन्होंने शहादतें दी, सहाबा इकराम ने शहादत दी, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत दी। सारी की सारा हमारे सामने ये सारा मंजर मौजूद है, सारी जिद्दोजहद मौजूद है। आज क्या सवाल है, क्या एतराज है? क्या हमारा खून उन अच्छे खूनों से ज्यादा मुअज़्ज़िज़ हो गया? क्या हमारा माल उनके मालों से ज्यादा अजीज हो गया? क्या हमारे बच्चे उनके बच्चों से ज्यादा हमें अजीज हो गए? मसला क्या है? मसला है हक को हक नहीं कह रहे, अमानत अहल लोगों को नहीं दे रहे, अल्लाह के हुकूक अदा नहीं कर रहे, बंदों के हुकूक अदा नहीं कर रहे। हम नफसी नफसी में लगे हुए हैं। हमने क़यामत बर्पा की हुई है, क़यामत का मंजर अभी से हमें नजर आ रहा है। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। ये सूरह अबस, ये तो क़यामत का मंजर बयान कर रही थी कि जिस दिन बाप भाग जाएगा औलाद को छोड़कर, औलाद माँ बाप को छोड़कर भाग जाएगी, भाई बहन को छोड़कर लोग भागेंगे। क्यों भागेंगे? हर एक के लिए एक शान होगी, हर एक के लिए एक उस वक्त अपने आप में मशगला होगा कि दूसरों से उसको बेनियाज कर रहा होगा। तो कयामत का मंजर था। आप जरा सोचें, आज यही मंजर नहीं चल रहा? माँ बाप को छोड़ते हैं, भाई बहन को छोड़ते हैं, बीवी को भी छोड़ देते हैं, बच्चों को भी छोड़ देते हैं कि नहीं मेरी इज्जत मुझे प्यारी है, मेरी बात कैसे नीचे हो गई, मेरे मुकाबले में कैसे बात कह दी, मैं हूं, मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। ये जाबिराना सोच है। अल्लाह इसको नेस्तो नाबूद करते हैं, अल्लाह बर्बाद करते हैं। याद रखें, हमेशा अल्लाह कामयाबी उसी को देते हैं जो सीधी लाइन लेकर चले, सीधी बात की तरफ चले। इसीलिए हर नमाज में अल्लाह हमसे दुआ करवाते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधी राह देना, अल्लाह हमें भटकों का और गुमराहों का रास्ता नहीं देना। आज हम ये दुआ भी सरसरी करते हैं, या फिर ऐसा है कि नमाज ही अदा नहीं करते कि जो ये दुआ हम बार बार अल्लाह से करें, या करते तो हैं दिल से नहीं करते, लफ्फाजी करते हैं, समझते नहीं हैं। अल्लाह तो हर आयत पर जवाब देते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अल्लाह के जवाब को भी इज्जत देने वाले नहीं हैं हम। एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिलर, MNA, MPA, वजीर आजम की बात को अहमियत दें, और अल्लाह हमारा हर नमाज में हर आयत पर हमें जवाब दे, उसकी बात को अहमियत नहीं देते।
हम रोजी रोजगार के पीछे काला सफेद करते फिर रहे हैं, अल्लाह की बात को अहमियत नहीं देते। अल्लाह कह रहे कोई जमीन में जर्रा भी ऐसा नहीं है चलने वाला, फिरने वाला, रेंगने वाला कि जिसको मैं रिस्क ना दूं। फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह ने कुरान में आयतें फजूल डाली हैं? क्या अल्लाह ने ये कुरान अबस उतार दिया है, बेकार उतार दिया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेकार पैदा किया है? नहीं। अल्लाह फरमाते हैं व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम्हें मेरी तरफ नहीं लौटना? सब कुछ होगा। अल्लाह ने हमें भी बेकार पैदा नहीं किया, अल्लाह ने कुरान की आयतों को भी बेकार कुरान में नहीं जोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई चीज फालतू नहीं बनाई। अल्लाह सब पूछेंगे, अल्लाह हर एक चीज का मुहासबा करेंगे, अल्लाह हर एक रुपए और टके टके का हिसाब करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से लो लगाएं, अल्लाह से आफियत मांगे, अल्लाह से हिसाब यसीरा आसान हिसाब मांगे। अल्लाह ने अगर रोक लिया ना कि बताओ कि क्यों इस तरह तुमने दुनिया में किया था, अल्लाह के आगे नहीं बोल सकेंगे, अल्लाह के आगे जुर्रत नहीं होगी ये सारा कुछ करने की। इसलिए उस वक्त को पहले से याद करें। ये याद दहानी है, आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे मुआशरे को पता है। मैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों से, सिखों से, हर कौम से वाबस्ता लोगों से मिलता रहता हूं। सबका यही है, सब जानते हैं कि कुरान में यह लिखा है, एक हिंदू डॉक्टर से मुलाकात हुई, वो हर एक को वजीफा यह देता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करो। पता सबको है लेकिन तस्लीम नहीं करते। आज मुसलमान भी ऐसा ही हो गया है, कलमा पढ़ा है, तस्लीम नहीं कर रहा है, दिल से यकीन नहीं कर रहा है। तो फर्क बता दे जरा इस मुसलमान में और इस हिंदू के अंदर। फर्क यकीन का है। अगर यकीन नहीं करेंगे बर्बाद हो जाएंगे और बर्बादी की तरफ ये दुनिया हमें ले जाएगी। अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह के आगे रुजू करें, अब तक की जिंदगी पर इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह के आगे तौबा ताइब होकर अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया करें कि ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी का पैगाम है। हमारा मुआशरा इस तरह अच्छा और खूबसूरत हो जाएगा। अगर ऐसे चलता रहा तो मुआशरे से जिस कदर हम बदजन हैं, जिस कदर हम एक दूसरे से टूटे हुए हैं, मिलने को दिल नहीं करता, बात करने को दिल नहीं करता, पानी का गिलास पिलाने को दिल नहीं करता, ये मजीद बढ़ेगा। फिर एक दूसरे को हम एक अच्छा बोलने के भी लायक नहीं रहेंगे। पूरी क़यामत इसी दुनिया में हम बर्पा कर लेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सीधी राह और हिदायत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को ये पैगाम हर एक तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह करीम हम सब का यहाँ बैठना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। अल्लाह करीम कुरान और अहादीस का सुन्ना सुनाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। अल्लाह करीम कुरान और सुन्नत की समझ के लिए वक्त निकालने को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। अल्लाह करीम कुरान के हक़ को हक़ जानने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम कुरान और हदीस के बातिल को बातिल समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात पर मर मिटने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम हक़ का साथ देने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम बातिल के सामने खड़ा होकर बातिल को बातिल कहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम हिम्मत और ताकत अता फरमा। अल्लाह करीम तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम फ़लस्तीन और हमास के मुजाहिदीन की मदद फरमा। अल्लाह करीम उनकी इस जिद्दोजहद को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। अल्लाह करीम अल-कुद्स की मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुक़द्दस सरज़मीन की हिफाजत के लिए हम सब को भी कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब को भी जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की और हरम की बार बार हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह करीम हम सब को या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम हमारे मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बना। अल्लाह करीम हमारे मुल्क को अदल व इंसाफ का गहवारा बना। अल्लाह करीम हमारे मुल्क के अंदर बसने वाले तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम ख़त्म नबूवत की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वालों को या अल्लाह हिदायत अता फरमा। या अल्लाह अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं तो या अल्लाह हमारे मुल्क की पाक सरज़मीन को ऐसे नापाक वजूदों से पाक फरमा। अल्लाह करीम हमारे मुल्क के या अल्लाह मुखलिस लोगों के साथ हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम हमारे मुल्क को तरक्की की सोच रखने वाले लोगों को या अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह करीम हमारे मुल्क के अंदर जो लीडर उठे या अल्लाह जो इस मुल्क के खातिर आज जेलों में हैं
खुसूसन या अल्लाह हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, या अल्लाह उनको जल्द रिहाई अता फरमा, या अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमा, करम फरमा, या अल्लाह उनको उनके घर पर जल्द वापसी अता फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत उनके दर्द में शरीक है, या अल्लाह हम सबको उनकी रिहाई के ज़रिए ठंडा फरमा। अल्लाह करीम जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, बीमार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, तकलीफ़ों में हैं, या अल्लाह तमाम की बीमारियों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह जितने बेरोज़गार हैं, या अल्लाह तमाम को हलाल तैयब रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जितने बरसरे रोज़गार हैं, या अल्लाह उनके रोज़गार में, घर बार में, कारोबार में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह जितने प्यारे हमारे इस दुनिया से चले गए, अल्लाह सबकी कामिल बख्शिश फरमा। या अल्लाह सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह फ़लस्तीन के शुहदा की शहादतों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। या अल्लाह इन तमाम शुहदा के खून के वसीले से या अल्लाह हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह इस मजलिस में बैठे या अल्लाह सफ़ेद दाढ़ी वालों के वसीले से या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी जिद्दोजहद जो इन्होंने की अल्लाह उसको कबूल फरमा। या अल्लाह जितने प्यारे या अल्लाह इस जिद्दोजहद में लड़ते हुए शहीद हुए, या अल्लाह उन तमाम की जिद्दोजहद को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहम।